नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 3 तारीख है। 3 तारीख इसलिए बताती हूँ मैं कि ये आज की तारीख का वीडियो बना है। अगर आज वीडियो मैं डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख का। अगर मैं कल डालूँगी तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि 3 तारीख को बना है। तो मेरे किसी भाई बहनों ने, कईयों ने पूछा था कि ये होली होक के पौधे जब उन्होंने लगाए थे कि इनकी अगर हम कटिंग कर दें, जैसे प्रूनिंग कर देते हैं तो पिंचिंग कर देते हैं तो किस तरह से इनके फूल आते हैं। तो वैसे तो मैं अपने जो प्लांट्स हैं जब इन्हें ग्रो करती हूँ तो ऐसे ही चलने देती हूँ। और कई सारे ये सीड्स जो हैं अपने आप ही निकल आते हैं गमलों में, कोई कोई निकल आते हैं। तो मैं वो दिखा रही हूँ कि पिंचिंग करना एक अलग चीज़ है और हार्ड प्रूनिंग करना एक अलग चीज़ है। तो मैं हार्ड प्रूनिंग भी कर देती हूँ, बस ये सोच के पौधा हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो हार्ड प्रूनिंग के रिज़ल्ट्स मैं दिखाती हूँ होली होक पे कैसे हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है, ये गमला मैंने खुद बनाया हुआ है। 1 लीटर वाला जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है ना, उसी को अंदर रख के मैंने सीमेंट डाला था। तो देखने में गमला थोड़ा बाहर से बड़ा लग रहा है पर अंदर से बहुत ही छोटा है, 1 लीटर से भी कम है, बड़ी थोड़ी जगह है उसमें। तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी में ये मेरा पौधा चल रहा है और काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। तो हार्ड प्रूनिंग हम कब करते हैं, मैं कब करती हूँ ये पौधा जो मेरा बरसात के टाइम अपने आप ही उगाया था और इस पे फिर खूब सारे फूल जैसे आ रहे थे। सितंबर महीने में आ रहे थे, जहाँ शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ ऐसे ही सितंबर में आ रहे थे, जहाँ अक्टूबर में तो फूल आ चुके थे इस पे और सीड भी तैयार हो गया था। मैं गमला दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे इस तरह से। तो चूँकि जब टाइम होता है सितंबर अक्टूबर में तो हम सर्दियों के लिए इन्हें ग्रो करते हैं। तो जब हम टाइम होता है तो फिर मैंने इसे, ये छोटा सा गमला मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ये देखने में ऐसे लग रहा है, तो इसमें जो है ये देखो, मेरा इतना हाथ 6 इंची होता, पूरा हाथ मेरा आता है, तो बहुत ही छोटा है ये। तो फूल जब इसमें आ चुके तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कहाँ से की थी, ये तना है इसका, ये दिख रहा है, यहाँ से की थी मैंने हार्ड प्रूनिंग, यहाँ से। और ये यहाँ से करके फिर इसमें ये 2 ब्रांचेस आ गई और 2 ब्रांचेस ये हेल्दी हैं और 1 ब्रांच यहाँ से निकले और एक ये थोड़ी बड़ी पतली सी है, मतलब इतनी अब खुराक नहीं मिल रही है ना। 4 निकली हैं, 3 हेल्दी हैं, ठीक है, मतलब बहुत हेल्दी तो नहीं जैसे एक निकलती है। तो देखो सब पे इतने सारे ये इस पे जो वर्ड्स आए हैं, ये फूल भी खिल रहे हैं और हेल्दी फूल हैं, बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो एक ब्रांच मेरी जो इतनी बड़ी हुई है, ये इस पे अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं और बड्स बने हैं पूरे। और दूसरी ब्रांच पे ये देखिए फूल खिल रहे हैं और ये कली खिलने के लिए तैयार है और यहाँ तक आई है। और एक जो ब्रांच जो है, तो कोई आधी ब्रांच जो है, एक ये फूल खिल चुका है और ये खिल रहे हैं, अभी इस तरफ भी खिल रहे हैं और ये ऊपर तक ये आया है। तो ये मेरा पौधा इसलिए तैयार हो गया क्योंकि सितंबर महीने में ये खिल के अपनी जो इसने फूल दिए मेरे को, और उस टाइम मैंने इसकी कटिंग कर दी, तो सीज़न था लगाने का, तो इसलिए ये चल पड़ा। तो अगर ऐसा होता है कि अप्रैल महीने तक जब फूल आते हैं, फिर आगे बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं, तब हम कट करते हैं, तो फिर सीज़न नहीं होता है और फूल नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आपने देख लिया होगा। हार्ड प्रूनिंग की इसमें मैंने, पिंचिंग भी नहीं की। तो पिंचिंग अगर करते हैं आप तो फिर इसी तरह के, बहुत बड़ा पौधा तो नहीं बनता है, तो इसी तरह का ये इतनी हाइट का ये बनेगा और इस तरह से फूल फिर आएंगे। उस पर भी पिंचिंग करने के बाद भी ऐसी ही ब्रांचेज आती हैं, मतलब कुछ एक ब्रांचेज आती हैं और फूल इस तरह से, और पौधा छोटी हाइट का हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये आप समझ गए होंगे। और हाँ, अभी अगर जैसे सितंबर अक्टूबर में आप लगाते हैं सर्दियों के लिए, तो तब आप हार्ड प्रूनिंग कर दें तो फिर जो है अभी सितंबर अक्टूबर में तो इतने पौधे हल्के हल्के छोटे छोटे तो होते हैं, तो वो फिर कब बड़े होंगे। तो ये क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये मैच्योर पौधा था, अपने आप ही सीड गिर के जो इसने फूल देना शुरू कर दिए थे सितंबर में, तो इसलिए ये थोड़ा हेल्दी हो गया हार्ड प्रूनिंग के बाद भी। तो मेरा ख्याल है अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो आप समझ गए होंगे। देखो कितने बड़े बड़े फूल हैं और कितने सारे फ्लावर्स इसमें आने हैं।
ये चीज़ है। तो इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ कि कल परसों ही डालूँगी मैं, क्योंकि आज मैंने एक और वीडियो बनाया है गजानिया पे। गजानिया के पौधे अभी लगाए हैं तो फ्लावर्स कब आने हैं, तो गजानिया वाले वीडियो को मैं आज मंजू नेचर लवर चैनल में डालूँगी। और ये जो आज मैंने 3 तारीख को एक और ये इस पे जो बनाया है होली होक पे, इसको फिर मैं 2 दिन के बाद देखती हूँ, 2 दिन के बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि आप ही के लिए तो वीडियो बनाया है। फिर सारे इकट्ठे डाल दूँगी तो फिर आप देख भी नहीं पाओगे, तो मेरा वीडियो बनाने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ख़ास करके उन भाई बहनों के लिए जिनकी ये फरमाइश थी, ये जो जानना चाहते थे, तो कम से कम उनको जानकारी तो मिल ही जाएगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। गर्मियों के कौन कौन से फ्लावर्स कब लगने हैं, तो उसमें मैं 2-3 नाम बताना भूल ही गई थी। विंका और 1-2 और थे, तो मैंने कमेंट करके किसी को बताए थे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। जो मेरे बहन भाई जानकारी पाना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। और जब आपके पास जैसा जैसा टाइम लगे, तो मैंने टाइम बता दिया है, तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मुझे किसी भाई बहन ने पूछा था कि आप कब ग्रो कर रहे हो, तो मैंने वो लिस्ट बता दी।